आज बाबा की 15/2 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। प्रश्न है, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? उत्तर है, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धियों का बल चाहिए। बुद्धियों का बल चाहिए। जब बुद्धियों बल से सर्वशक्तिवान बाप को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। याद करते करते फुल रोशनी आ जाती है। गीत है रात के राही थक मत जान। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना क्या? रात के राही थक मत जाना। थक गए ज्ञान मार्ग में, बहुत हो गया, पुराने हो गए, बहुत ज्ञान योग किया, इतना नहीं लेकिन पहले ही थक चुके। बाबा ने कहा, बाबा तो क्या से क्या बनाता है, कितनी खुशी, कितनी नशा, अपनी चेहरे पर कितनी रौनक होनी चाहिए कि भगवान पढ़ा रहा है और हमें क्या से क्या बना रहा है। तो बाबा ने कहा, अर्थ सुना कि तुम बच्चे अब दिन में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रही हो। नई दुनिया में तो रोशनी ही रोशनी है, पुरानी दुनिया में तो अंधियारा ही अंधियारा है। यह है ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात। तुम अभी दिन में जा रही हो। बाप बच्चों को कहते, ये बुद्धि का योग लगाते लगाते थक नहीं जाना। तो बाबा ने कहा, जितना तुम योग लगाते हो उतना सोजरा होता जाता है। आत्मा रूपी दीपक की जोत जो बुझी हुई है, बुझाई हुई है, वह आती जाती है। उस बिजली में तो फट से करंट आ जाती है, परंतु आत्मा में कैसे आएगी? क्या करना पड़े? ज्ञान स्वरूप बनना पड़े ना। तो बाबा ने कहा, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। अंत तक फूल आ ही जाएगी। योग लगाते रहना। मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती रहती है ना, वैसे यह भी मोटर है। इनसे अब घृत खत्म हो गया है। आत्मा रूपी बैटरी में घृत खत्म हो गया है, अथवा पावर कम हो गई है। बाबा को तो पावरफुल, सर्वशक्तिवान कहा जाता है ना। इस बैटरी में कैसे पावर भरी जाए? आत्मा रूपी बैटरी में बुद्धियोग बल के पावर आ ही नहीं सकती सिवाय बाप के। इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग बल के पावर आ ही नहीं सकती। आत्मा कोई बाहुबल से ताकत नहीं भरी जाएगी। ये तो बुद्धि योग, बाबा से जितना वो योग लगाएंगे, सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से सारी बैटरी भरती है। बैटरी भरने के सिवाय नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती। जब तक ज्ञान स्वरूप नहीं बने, ज्ञान को अपने अंदर धारणा नहीं किया, तो बाबा ने कहा, जब तक सिवाय बैटरी भरने सिवाय नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती। घड़ी घड़ी बाप कहते, मुझे याद करो और वर्षा ले लो।
मनमना भव, कितनी सहज बात है। मनुष्य तो राम नाम जप करते रहते हैं और चाहते भी हैं कि राम राज्य हो, परंतु ऐसे राम राम जपने से राम राज्य थोड़ी होगा। तो बाबा ने कहा ऐसा राम राम तो जन्म जन्मांतर बहुत करते आएगी। गंगा के कंठे पर बैठकर यह तो कोई को पता नहीं कि राम राज्य किसको कहा जाता है। जरूर राम ही राम राज्य बनाएंगे। उन्होंने बुद्धि में कौन सा राम? सीताराम। तो बाबा ने कहा उन्होंने बुद्धि में सीताराम वाला राज्य आ गया। अब उस राम राज्य में राम कोई आराम नहीं था। तो बाबा ने कहा राम राजा की स्त्री चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हाल होगा। यहाँ भी राजाओं की स्त्री कम थोड़ी चोरी, यहाँ भी राजाओं की स्त्री कभी थोड़ी चोरी होती है। ये लोग फिर राम सीता के लिए कह देते। कलयुग में अभी तो है नहीं, द्वापर में तो थी ना, कलयुग में थी, अभी अंत में नहीं। तो इनकी ही पत्नियां नहीं चोरी होती तो राम की सीता कैसे चोरी हो। यह बड़ी समझने की बात। वास्तव में राम तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। गाते भी है तो मात पिता हम बालक तेरे। अब मात पिता कौन सा जिनके लिए गाते? एक तो लौकिक माता पिता, उनकी महिमा नहीं करेंगे। दूसरा फिर कोई परम पिता है तो जरूर मात पिता भी होना चाहिए। तो गायन है पारलौकिक मात पिता का। पूछते हैं हु इज क्रिएटर, तो झट कहेंगे गॉड फादर। तो सिद्ध है ना वो मात पिता है। इस समय ही दो मात पिता होते हैं। सतयुग में एक पिता होता है। लौकिक मात पिता होते भी यहाँ गाते हैं तो मात पिता बालक तेरे। इस समय हम बच्चों को बाप द्वारा सुख घनेरे मिल जाते हैं, फिर एक मात पिता हो जाता है। पागलों की मात पिता द्वारा सतयुग की प्रारब्ध में सुख घनेरे मिलते हैं। उस मात पिता की गायन। तो मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा से, किसके गायन? शिव बाबा। तो बाबा ने कहा फिर भी ऐसे बाप को बच्चे याद करना भूल जाते। कितनी बाबा की महिमा, कितना गायन है। शिवरात्रि आ रही ना, इसलिए बाबा स्मृति दिलाता है। तुम बच्चों को सबको बाप का परिचय देना है कि बाबा आया। हमेशा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को कहते हैं। प्रजापिता का तो नाम वाला है शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। लौकिक बाबा वह पारलौकिक परम पिता, वह फिर माता पिता कैसे बनते हैं? यह बड़ी गुह्य बात है। लौकिक बाप तो माँ बाप दिखते हैं ना, और वो निराकार बाप माँ बाप कैसे बनते? ये गुह्य बात है। कोई भी आते तो पहले पूछो कि परम पिता परमात्मा आपका क्या लगता है, प्रजापिता आपका क्या लगता है। जब अम्बा भी गुप्त है तो ब्रह्मा भी गुप्त है। ये ब्रह्मा है बड़ी माँ। लौकिक बाप का तो नाम रूप देश काल सब जानते हैं। अब तुम उनको पारलौकिक माता पिता का नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन बताओ। मम्मा की ये बड़ी मम्मा है ब्रह्मा। बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो माता पिता कंबाइंड हो जाते हैं। इनको माता पिता अथवा बाप दादा भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि गुप्त प्रजापिता ब्रह्मा आपका क्या लगता है?
जब अम्बा भी गुप्त तो ब्रह्मा भी गुप्त है। तो बाबा ने कहा मम्मा की ये बड़ी महिमा है। बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते तो माता पिता कंबाइंड हो जाते हैं। इनको माता पिता अथवा बाप दादा भी कहते हैं। किसको समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बड़े बोर्ड पर लिखना चाहिए निराकार परम पिता परमात्मा को। सब भी याद तो सभी करते हैं परंतु नहीं जानते। तो वो माता पिता कैसे है? इतनी मनुष्य की बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि बातें तो बहुत विचित्र है जो बाप ही आकर सुनाते हैं। आत्मा कहती है परम पिता परमात्मा, वह भी आत्मा परंतु सुप्रीम है। सुप्रीम माना परम है। वह परम धाम में रहने वाला है। वे खुद तो जन्म मरण में नहीं आते हैं। आकर हम बच्चों को पतित जन्म मरण से छुड़ाते हैं। पावन जन्म मरण से नहीं छुड़ाते हैं। पतित आत्माओं को ही पावन बनाने के लिए, इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। छुड़ाते कब है? जब आत्मा पतित बन जाते। वो भी अति किया। तो बाबा ने कहा मनुष्य तो राम सीता का भी अर्थ नहीं समझते। वास्तव में राम सीता का अर्थ क्या है? राम है, सीता है, आत्मा। तो बाबा ने कहा वास्तव में सब भक्तियां हैं सीताएं। याद करती है साजन परमात्मा राम की। बाबा कहते बच्चे इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। सिर्फ लंका में नहीं, रावण को जलाते भी यहाँ है। लंका हिंदुस्तान में नहीं, वह तो बुद्धियों का अलग खंड है। सॉरी, वो तो बौद्धियों का अलग खंड है। तो इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में है। सारी दुनिया में रावण का राज्य है। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। यह सब बातें बुद्धि में रखने की है। इस समय तुम रावण पर विजय पा रही हो। तो बाबा ने कहा जो पूरी विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्होंने वो स्वर्ग की प्रारब्ध कहां से और कैसे पाई? सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, लाखों के अंदाज में होंगे। जमुना के कंठे पर राजधानी होगी, वहां कोई विकार होता नहीं। कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं। वहां रोना पिटना कुछ नहीं होता। सतयुग में पहले ये बातें नहीं निकालनी है। पहले तो ये उठाओ कि निराकार परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं भी परलोक से आते हैं। तो तुम्हारा पारलोक की बात से क्या संबंध है? पहले ये बातें उनको समझाओ। नंबर 1 बात तो यही है कि जो निराकार शिव बाबा परम धाम से आते हैं, हम आत्माओं से उनका क्या नाता है, क्या कनेक्शन? तो बाबा ने कहा पहले उस पर ही समझाओ। पहले ये बाप का संबंध निकालो तो माँ का और वर्षे का संबंध निकलेगा। एक अलग को भूलने से ही सब कुछ भूले हैं। रावण ने पहले अलग से ही बुलाया है। फिर अलग की मदद से हम रावण पर जीत पाते हैं। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है। प्रदर्शनी में मुख्य बात अलग की समझानी है। अलग के बाद ही वे तो आते हैं ना। अलग को नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझेंगे। कितना भी भले माथा मारो, परम पिता परमात्मा है तो वर्षा पिता से मिलता है। बाबा का वर्षा मिला तो वर्षे के हकदार बन जाते हो। त्रिमूर्ति पर भी
समझाना इतना सहज है। ऊपर में बाप खड़ा है, नीचे लक्ष्मी नारायण वर्षा, यह विष्णु खड़ा है। बाबा कहते मुझे याद करो तो वर्षा पाओगे। बच्चे कहते बाबा आप तो निराकार हो, आप हमें कैसे वर्षा दें? बाबा क्या कहो? बाबा को कहते वर्षा दो। बाबा को फिर कहते कि आप तो निराकार हो, आप कैसे वर्षा दोगे? तो बच्चे इन द्वारा ही तो वर्षा देता हूँ, इसीलिए तो बाबा को साकार तन लेना पड़ा, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे सिद्ध हो गए। तो बाबा ने कहा जो आए इनको इस बात पर भी समझाओ कि शिव बाबा निराकार है, और निराकार होने के कारण ज्ञान सागर भी है, तो सिद्ध कैसे होगा? तो ब्रह्मा तन का साकार आधार लेते। तो बाबा ने कहा फिर इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला? तो बाबा ने कहा इनको ज्ञान सागर कहा जाता है, निराकार शिव बाबा उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। फिर ये वर्षा, अब बाप तो है ही निराकार, फिर इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला, कहां से आया? तुम यहाँ अपने को विष्णु कुमार नहीं कहलाते, क्या कहते? ब्रह्मा कुमार कुमारी, विष्णु कुमार थोड़ी कहते हो। सिंध में ब्रह्मापुरी थी, यह किसने समझाया? शिव बाबा ने। हमेशा बाप दादा कंबाइंड कहना है, कभी बाबा कभी दादा भी बोलेंगे। मुरली में देखते ना, कभी शिव बाबा पूरी ज्ञान का सागर ज्ञान की लहर में सुनाता, और कभी ब्रह्मा बाबा अनुभव के आधार से भी साकार दुनिया के बीच में सुनाते हैं। दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है ना, जब जिसको चाहे वो यूज करेंगे, बंधन थोड़ी है। कभी ब्रह्मा बोलेगा कभी शिव बाबा बोलेंगे, इनको बंधन थोड़ी है। तो पहले यह बात की ज्ञान सागर गीता का भगवान बाप ही है। वो कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन वासी है, देवताएं है ना, ये ब्रह्मा तो मनुष्य है। जब संपूर्ण बनेंगे तो देवता कहलाएंगे, यह तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है, समझानी बहुत सहज है। तो बाबा ने कहा ये शिव बाबा, ये वर्षा, यह शिव बाबा तो निराकार है, इसलिए ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जरूर अभी ही तो राजयोग सीखते हैं यह बनने के लिए। यह है शिवपुरी, यह है विष्णुपुरी, अभी का समय है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज मम्मा की मुरली छोटी है, तो मम्मा की भी थोड़ी सी है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा द्वारा फास्ट लॉटरी क्यों न बिन करे। देखो बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं थोड़ा सा पुरुषार्थ करने से हम वैकुंठ में तो आ ही जाएंगे। बहुत मनुष्य ज्ञान मिल गया, मुरली सुन लिया तो बस बहुत कुछ मिल जाएगा, तो ऐसे समझते हैं। ना, परंतु उन्हों को ये सोचना चाहिए कि परमात्मा बाप आया है तो कंप्लीट वर्षा लेने के लिए तो स्टूडेंट का काम क्या है? परमात्मा बाप आया है और कंप्लीट वर्षा लेने के लिए स्टूडेंट का काम क्या है? संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना है। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों न बिन करे।
वो है विजय माला में पिरोए जाना। बाकी 2 लड्डू पकड़ करके बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख और यहाँ का भी हद का सुख लो, और वहां बैकुंठ में कुछ नहीं लेगा, कुछ मिलेगा नहीं। यही संगम का सुख ले लो, खाया पिया सोया मस्ती किया, सब कुछ बाबा सुख दे रहा ना। और भमके से कहते हमारा भाग्य, तो भाग्य तो बनाया नहीं जो किया। तो गाय में दुविधा में दोनों गए माया तो बाबा ने कहा दोनों लड्डू हाथ में थोड़ा मिलेगा, यहाँ भी सुख भोग और वहां भी सुख। किसने? ये राजू भाई से बात किया था, पूछा इन ब्राह्मण को तो यहाँ बहुत सुख है, तो दादियों के ब्राह्मणी रहते तो सतयुग में इनको क्या मिलेगा, तो यहाँ ही सुख भोग रहे। तो उन्होंने बोला कर्मों की गति है, किसी जन्म में किया था जो इनको दादियों के साथ, सतयुग में थोड़ी दास दासी बनेंगे, अभी तो बहुत दास दासियां रखे पड़े ना। तो बाबा ने भी कहा कि दोनों लड्डू हाथ में, यहाँ भी मस्ती करो, खूब मन मर्जी चलो, खूब सुख भोगो, और कोई सतयुग में मिलेगा, हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा बाकी 2 लड्डू पकड़ करके बैठे, यहाँ का भी हद का सुख लो, और वहां बैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले ले। ऐसे विचारवान के मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे ना, जिनको ऐसे विचार है, यहाँ का भी लड्डू और वहां का भी लड्डू खाए, करे कुछ ना, तो उनको क्या कहेंगे? कनिष्ठ, बहुत नीच पुरुषार्थी है। तो बाबा ने, मम्मा ने कहा कि वो सर्वोत्तम ना कि उस सर्वोत्तम पुरुषार्थ, उसका तो विचारधारा अलग होगी, उसको पुरुषार्थ अलग होगा। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों कराते? हाँ। तो मम्मा ने कहा तब गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी तो ताकत नहीं है। देंदा दे लेंदा थक पाए, माना देने वाला दाता, लेकिन लेने वाला भी थक जाता है। वो इतना दे रहा है और लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा हम क्यों न चाहेंगे कि हम भी यह पद पाएं, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत कराता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। हर चीज का अति होती है ना, अंत तो होना ही है, अति के बाद अंत। आप कोई चीज का अति करते हो अपना ही नुकसान, अंत तो होना ही है। तो मम्मा ने बोला क्योंकि अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है, अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आते हैं जिसमें सब रस समाया हुआ है, जिसमें सभी संबंध की रसना मिलती है। तभी कहते हैं ना तमेश माता पिता तमेश बंधु सखा, आदि आदि ये महिमा सिर्फ उस परमात्मा की है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ, तो भगवान से हमारा ऐसा संबंध हुआ। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार सुना दिया, और कुछ सुनाना है? आज मुरली छोटी है, 15 मिनट योग करें। आप सबको बताए ना, गुरुवार को करेंगे तो 12 दिन होता है, फिर भी गुरुवार से ही शुरू करेंगे, क्योंकि हम जो प्रभात फेरी करते थे 1 घंटा, उसके बजाय यहाँ सब साइलेंस में बैठ करके सभी एरिया को वाइब्रेशन देने का है। और सवेरे शाम जो भी आते हैं वो 2 दिन प्रभात फेरी रहेगा। लास्ट जैसे शिवरात्रि 1 तारीख को है ना, 27 और 28, ये 2 दिन सवेरे रहेगा, और उसमें सबको आना है, ताकि ना सभी को पर्चे भी बांटनी है शिवरात्रि का, थोड़ा आस पास एरिया वालों को, क्योंकि अभी नॉन वीके का सर्विस तो सब बंद किया गया है, समय पता नहीं कब क्या है, लेकिन इस बार तो फिर भी बाबा मौका दे रहा है कि जो भी थोड़ा बहुत प्रभात फेरी, क्योंकि सभी की पैर में
समझती हूँ किसको टांगे की दिक्कत है, किसको कुछ है, किसको कुछ है। और जो पुराने हुए वो तो बुजुर्ग हो गए हैं, इतना पैदल नहीं चल सकते हैं। फिर बाकी दिन में योग जो रखना चाहिए, यानी वो 11 दिन तो चलेगा उसमें, अभी भी बीच में अगर किसका रह भी जाता है शिवरात्रि के बाद भी रख सकते हैं। ये तो समय ऐसा है ना, योग करना घर में तो अच्छा है, योग के वाइब्रेशन फैलाना, औरों को देना, तो इसलिए योग रहेगा सबके। जो जो चाहते हैं, जैसे झंडा लहराने के लिए बुलाते थे ना, तो योग करेंगे और बाद में झंडा लहराई जाएगी। वो भी दिन के, जैसे आप 4 से 6 रख सकते हैं, 5 से 6, ऐसे 3 से 5, इस तरह से रहेगा। क्योंकि और भी स्थान पे है जिनमें हमारा गीता पाठशाला है, वहाँ भी हमने उनको बोला 10 बजे के रखने का है, फिर ताकि दिन में उनके पास जाके शाम को आप लोगों के पास सभी बहनें आ सके। तो इसलिए समय को बताना होगा, और कौन उस समय लास्ट में नहीं बताना, हमारे घर, उसके घर, इसके घर नहीं, तो आपको पहले ही प्रोग्राम देनी होगी। अगर रह भी जाता है तो 1-2 दिन बाद में भी कर सकते हैं शिवरात्रि। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अलग की याद से रावण माया पर जीत पानी है, सबको अलग का परिचय देना है, सबको अलग का परिचय देना है। दूसरा, याद की यात्रा में थकना नहीं है, याद की यात्रा में थकना नहीं है। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिमान बाप को याद करना है, अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिमान बाप को याद करना है। वरदान, एक बाप की याद द्वारा एक स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव, एक बाप की याद द्वारा एक स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एक स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद, एक स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद। एक बाप दूसरा ना कोई, जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, ऐसे बाप भी बीज है, ऐसे बाप भी बीज है, जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना, एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, यह एक की याद एक स्थिति बनाती है, ये एक की याद एक स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते, जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते, उनके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। उन्हें सपन में भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते। उन्हें सपन में भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। स्लोगन, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक है।
श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। ओम शांति। अभी 2 गीत तो बजता ही है ना हमेशा, 10 मिनट में।